हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू टारोकिन। कैसे हो आप लोग? आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सी टेरो कार्ड रीडिंग मैं आपके लिए करने वाली हूँ, जो कि आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को लेकर के है। ठीक है, अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी इस रीडिंग में आपके लिए एनर्जीज हैं, और अगर आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो तो भी आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलने वाली है। देखो, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है। पहले में हम ये चेक करेंगे कि जो लोग कांटेक्ट में हैं, बातचीत हो पा रही है, पर ये जानना चाहते हो कि वो पर्सन के माइंड में है क्या, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये एनर्जीज देखेंगे। और हम इसके सेकंड जो पार्ट है ना, उसमें ये देखेंगे कि आप में से जो लोग बिल्कुल राब्ते में नहीं है अपने पार्टनर के साथ, बातचीत नहीं हो पा रही, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, तो उस पर्सन के दिल में है क्या, वो क्या मैसेज करना चाह रहा है, या वो यहाँ से जा चुका है और आपको भी हट जाना चाहिए। एनर्जीज क्या कहती हैं, और इस सबके ऊपर एंजल्स के भी साथ साथ गाइडेंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अगर आप अपने बारे में पर्सनली जानना चाह रहे हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर उन लोगों के लिए जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में मौजूद हैं। देखो, इस साइड में आपके पार्टनर की एनर्जीज को रखूंगी और यहाँ आपकी खुद की एनर्जीज होंगी। ठीक है, सबसे पहले करंट एनर्जीज को देख लेते हैं कि अभी के टाइम में चल क्या रहा है। ओके, सो देखो, तीन कार्ड्स आ चुके हैं। तीन कार्ड्स आए हैं और ये इस साइड पे गिरे हैं, तो ये मैं आपकी एनर्जीज में लूंगी और आपके पार्टनर की एनर्जीज इस साइड पे रखती हूँ। ओके, सो देखते हैं एनर्जीज क्या कहती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और 9 ऑफ वांड्स है। और आपकी एनर्जीज क्या है? लवर्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है। देखो, आपकी जो एनर्जीज है ना, वो ये कहती हैं कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप क्लैरिटी चाहते हो। आप रिश्ते में क्लैरिटी चाह रहे हो कि आखिर होना क्या है, आगे करना क्या है, फ्यूचर इसका क्या होगा। जब भी आप ये बातें बोलते हो ना, तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ सामने से समझ में नहीं आ रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सन बोल जो रहा है, फिर ये उसके ऊपर स्टेप नहीं ले रहा, तो आखिर करेगा क्या, आखिर आगे बनेगा क्या। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप इमोशनली आप इसके साथ मेंटली जुड़े रहो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ना थोड़ा सा माइंड इसके लिए फिजिकल प्लेजर्स वाली साइड पर भी जा रहा है। आप इससे हर तरह से कनेक्ट रहना चाहते हो और आप इसी पर्सन से शादी करना चाहते हो। आपका तो माइंड क्लियर है। ठीक है, आपको ये भी है कि कम्युनिकेशन ठीक तरह से होनी चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से होंगे तभी रिश्ता आगे हमारा मजबूत हो सकता है। और आपको ऐसा भी लगता है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, हमारा ट्रू कनेक्शन है। ठीक है, जिसमें टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशन, दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, एज अ लाइफ पार्टनर एक दूसरे को देखते हैं, और उन्होंने सोच लिया होता है कि लाइफ गुजारनी है तो मैंने इसी पर्सन से गुजारनी है। कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा दिल में ये डाउट आ रहा है कि ना, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दिया जा रहा, मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा। आपको ना ये चीज़ें अंदर ही अंदर थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं, इरिटेट भी कर रही हैं। आप सच जानना चाहते हो और आपके माइंड में ये सब चल रहा है। ठीक है? आपके जो पार्टनर की एनर्जीज़ है ना अभी की, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड है, और 5 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल चुका है इस रिश्ते में, पता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल चुका है, और ये जितना झुक चुका है ना, शायद कोई और पर्सन इतना करता आपके लिए। ये पर्सन का माइंड तो क्लियर है कि शादी करनी है तो इसी से करनी है। ठीक है, हो सकता है कि नहीं करो हमजा, हो सकता है कि उस चीज़ के ऊपर स्टेप अभी नहीं ले पा रहा हो। पर ये पर्सन के ना जो इश्यूज़ चल रहे हैं ना, वो इश्यूज़ हैं या तो इसकी हेल्थ से रिलेटेड हैं, या फिर इसके फाइनेंसेस, वो चीज़ें अभी बैलेंस नहीं है। कहीं न कहीं पैसों का भी प्रॉब्लम चल रहा है, या तो इसकी जॉब वाली साइड पे, बिज़नेस वाली साइड पे, या फिर इसके घर के हालात ठीक नहीं है। ठीक है? घर पे जो सिचुएशन बनी हुई है वो सही नहीं है, या तो कोई पर्सन इसके फैमिली मेंबर्स में से कोई बीमार है, या फिर इसकी खुद की सेहत ठीक नहीं है, या फिर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और ये पर्सन ना आपके लिए वेट कर रहा है।
ये पर्सन ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएँ। एक बात मैं आपको बोलूँ, मुझे ज़्यादा लॉयल्टी इसकी साइड से नज़र आ रही है इस टाइम में, ठीक है? चाहे आपका साइड से जितना मर्ज़ी प्यार है, चीज़ें हैं, पर आप थोड़ा-सा ना, आपका माइंड शार्प भी है, इसका माइंड शार्प नहीं है। ये उस जगह पर भी माफ़ी माँग चुका होगा जहाँ पर शायद इसकी गलती ना हो, पर आप लोगों के बीच में ना ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है? ये पर्सन जो कहता है ना, कहीं न कहीं वो सच होता है, पर जो इसके प्रॉब्लम्स बने हुए हैं ना, उस वजह से ये ऑन द स्पॉट चीज़ें नहीं कर पा रहा, या फिर ये उस चीज़ को लेकर के स्टेप नहीं ले पा रहा। ये थोड़ा-सा जज़्बाती भी है, गुस्से वाला भी है, और ये बहुत जल्दी लोगों की भी बातों में आ जाता है। इसको ना ये भी डर है इस टाइम में कि कहीं आप इससे दूर ना हो जाओ, कहीं आप इसको छोड़ ना दो, कहीं आप इससे हमेशा के लिए अलग ना हो जाओ। ये चाहता है कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, बैलेंस हो जाएँ, और आप इसकी इस सूरत हाल को समझो, आप इसकी सिचुएशन को समझो, आप इसका साथ दो, और इसको आपकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत हर्ट हो रहा है चीज़ों को लेकर के कि आखिर बन क्या रहा है। मैं तो बैलेंस ही नहीं कर पा रहा, ना तो अपने फाइनेंशियल साइड पे, ना ही अपनी फैमिली साइड पे, ना ही अपनी लव लाइफ को और रिलेशनशिप को। तो ये बहुत-बहुत ज़्यादा जो है ना, यहाँ पे सिचुएशन इसकी साइड से देखा जाए तो तकलीफ़ दे बनी हुई है। अब मैं आपको देख कर के बताऊँगी, ये तो हमने यहाँ पर करंट एनर्जीज़ चेक करी है ना, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में क्या एनर्जीज़ हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज़ को देखती हूँ कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ठीक है? सो यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस है, और यहाँ पे हर्मिट है। आपकी साइड पे देख लेते हैं, टेन ऑफ सॉर्ड्स है, फाइव ऑफ कप्स है, और किंग ऑफ वांड्स है। देखो, एक चीज़ को समझो यहाँ पे ध्यान से। सो मैं आपको एनर्जी यहाँ पर बता रही थी ना, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको इस कार्ड को देख कर के ये बताया था कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, और कहीं न कहीं आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा शार्प है। आप बहुत थोड़ा-सा ना चालाकी से चीज़ों को लेकर के चल रहे हो, पर उसकी साइड से वैसा कुछ भी नहीं है। अब आपकी आगे की एनर्जीज़ देखूँ ना, नेक्स्ट स्टेप आपका मैं यहाँ पर देखूँ, तो आपकी कुछ गलतियाँ हैं, ठीक है? आपकी कुछ गलतियाँ हैं, और हो सकता है कि आप वो चीज़ करना ना चाह रहे हो, पर आपसे वो चीज़ हो जाए। अब जो चीज़ मेन रोल यहाँ पे कर रही है ना अदा, वो है आपका गुस्सा, आपका एटीट्यूड, या फिर आपका ईगो, या फिर आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर कि हर चीज़ मेरे ही हिसाब से चले। आप इस पर्सन को इस तरह से लेकर के चलते हो कि आपकी बातों को फॉलो करे, माने, आपके हिसाब से चले, ठीक है? जबकि उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, या फिर समझ लो कि अगर वो इस हिसाब से चलना भी चाह रहा है तो सिचुएशन वैसी नहीं है। कोशिश करो, आप इस रिश्ते को सँभालो, कहीं आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए नेक्स्ट स्टेप में कि आपके लिए किसी किस्म का पछतावा बन जाए। पर देखो, ये थोड़ा-सा टेम्परेरी होगा, इसको हम लॉन्ग टर्म की एनर्जीज़ में नहीं लेंगे, ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी नहीं है। पर फिर भी मैं आपको ये बोल रही हूँ, कुछ भी ऐसा मत करना कि आपके लिए ये चीज़ पछतावे का बाइस बने कि ओहो! ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है? तो कोशिश करना, चीज़ों को सँभालो, लड़ाई-झगड़ा मत करना, और अगर उस पर्सन को आपकी ज़रूरत है तो आप उसके साथ खड़े हो जाओ। आप यहाँ पर ये चीज़ मत करो कि उसने मुझे फर्स्टली मैसेज नहीं किया तो फिर मैं क्यों करूँ? हो सकता है कि वहाँ सिचुएशन ऐसी बनी हो कि वो पर्सन आपको आगे बढ़ कर के अभी फ़िलहाल राब्ता नहीं कर सकता। आपको ही आगे बढ़ कर के राब्ता करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आगे चल कर के मुझे थोड़ा-सा ना, आप मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से चीज़ें आपकी साइड पर डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं। आप इस पर्सन से प्यार करते हो तो फिर गुस्सा भी छोड़ दो, एटीट्यूड भी छोड़ दो, ईगो भी छोड़ दो। सारी चीज़ें जो है ना, आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। यहाँ पर यूनिवर्स को जो बेहतर लगेगा वो आपके हक में हो जाएगा, पर आपको कंट्रोलिंग बिहेवियर से नहीं चलना। अब आपके जो पार्टनर की एनर्जीज़ है ना, इनके नेक्स्ट स्टेप में देखा जाए तो थ्री ऑफ सोर्ड है। देखो, आपके जो एक्शंस हैं उसकी वजह से इस पर्सन को हर्ट होने वाला है, ठीक है? इसको ऐसा लगता है, या तो आपने कुछ बातें छुपाई हैं, या तो आप इसको किसी तरह से धोखा दे रहे हो, आप या तो किसी और को भी अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो, या ऐड करना चाह रहे हो। इस तक कुछ बात पहुँचेगी, या फिर आपके मुँह से ही कुछ वर्ड्स निकलेंगे जो इसको बहुत ज़्यादा बुरे लगेंगे। यहाँ पे हमिड की एनर्जी आई है, ये अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करेगा, इसको ऐसा लगेगा इसने जो भी एफर्ट्स करी, वो सारी की सारी बेकार चली गई हैं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करेगा।
इसको आपकी जितनी ज़रूरत है ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये चाहता है कि अगर मैंने अच्छा किया है तो मेरे साथ अच्छा हो, ये पर्सन मुझसे दूर ना हो। इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिल सकती है आपकी वजह से, ठीक है? यहाँ तक कि ये बहुत ज़्यादा रोएगा भी कि ये क्या हुआ है। तो कोशिश करो इस तरह कुछ भी मत करना जो आपके मौजूदा रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करे। ये होगा टेम्परेरी, ये लॉन्ग टर्म का नहीं है, टेम्परेरी है। पर अगर एक चीज़ आपके रिलेशनशिप को इस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है कि एक पर्सन पहले ही परेशानी में है, उसको मज़ीद परेशानी में डाल दिया गया है, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? वरना ये इंसान जो है ना, कोई एक तरफ़ा बात भी कर सकता है, मैं आपको ये चीज़ भी क्लियरली बोल रही हूँ। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रीडिंग अभी हम कर रहे हैं ना, ये कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, ठीक है? इसके बाद हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे। सो ये है कॉन्टैक्ट वालों के लिए एंजल्स की गाइडेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखो, एक यहाँ पर जो खराबी डाल रही है ना चीज़, वो ये है कि अपनी इमोशंस को आगे बढ़ कर के आप लोग बता नहीं रहे हो। दूसरी तरफ अब दिल में प्यार है पर ज़ुबान सख्त है, ठीक है? हालाँकि लोग इस तरह चलते हैं ना दुनिया में कि उनके दिल में कड़वाहट होती है और वो मुँह से जो है ना, ज़ुबान से बहुत मीठे होते हैं और कोई भी उनके ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है। अब आप लोग अगर कि इसके बरअक्स कर रहे हो कि दिल में तो प्यार है, आप उस पर्सन को सपोर्ट भी करना चाहते हो, उसके साथ भी खड़े रहना चाहते हो, पर आपकी ज़ुबान सख्त है और उसको ऐसा लगता है कि आपकी इसी तरह की पर्सनैलिटी है, इसी तरह का बिहेवियर है, इसी तरह का नेचर है, तो ये चीज़ें आपके रिश्ते को कमज़ोर कर रही हैं। आप कोशिश करो कि आगे बढ़ो और इस पर्सन को सपोर्ट करो, बजाय इसके कि आप जो है ना एटीट्यूड दिखाते जा रहे हो, आप ईगो दिखाते जा रहे हो, या फिर आप एक ऐसे ज़ोन में आ रहे हो कि मैं ही अपने लिए बहुत हूँ, मैं ही अपनी लाइफ़ को अच्छे से लेकर के चल सकता हूँ, ये नहीं भी चलता तो ना चले, ये है, वो है। ये ना हो कि ये चीज़ें आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करें, ठीक है? तो आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। अब हम देखते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, सेम ही इसी तरह रीडिंग करेंगे। इस साइड में आपके पार्टनर के एनर्जीज रखूंगी और इस साइड पे आपकी। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये आपके पार्टनर के एनर्जीज हैं, करंट एनर्जीज। ये आपके लिए एनर्जीज हैं, आपका माइंड, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स। तो देखते हैं आपके पार्टनर की साइड पर क्या है। साउंड ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी एनर्जीज 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन और 6 ऑफ पेंटिकल। देखो, आपकी एनर्जीज की मैं बात करूँ ना, तो आप इस रिश्ते को बनाना चाह रहे हो, आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक मौका मिलना चाहिए, आप चाहते हो कि इस रिश्ते को दोबारा से ठीक करना चाहिए, इस रिश्ते पर वर्क करना चाहिए, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपकी नज़र में अभी एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है जिसमें एफर्ट्स की ज़रूरत है। आप इस पर्सन के पास वापस जाना चाह रहे हो, साफ-साफ क्लियरली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप इस पर्सन से शादी तक का सोच चुके थे, ठीक है? बट बीच में जो कुछ भी हो चुका ना, वो हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा दुःख भी हुआ है उस वज़ह से, तकलीफ़ भी मिली है, पर अभी भी आपका माइंड ये है कि अगर इन फ्यूचर चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो मैं इसी पर्सन से शादी करना चाहता हूँ, मैं इसी के साथ घर बसाना चाहता हूँ, मैं इसी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। आप हर तरह से कोशिश करना चाहते हो कि एक बार ये कनेक्शन ठीक हो जाए, एक बार ये कनेक्शन वैसा हो जाए जैसा कि बिल्कुल स्टार्ट में था, ठीक है? जब आप लोग नए-नए मिले थे या फिर आप लोगों की नई-नई बातचीत हुई थी, आप चाहते हो फैमिली लेवल पर चीज़ें सही हो जाएँ, उसकी भी फैमिली मान जाए, आपकी भी फैमिली मान जाए और आप लोग एक-दूसरे के साथ दिल से चलने लग जाओ। पर थोड़ा-सा ना ये एनर्जी नज़र आ रही है साथ में कि आप इस तरह से भी सोचते हो कि अगर एक पर्सन मुझे प्यार देगा तो मैं उसको प्यार दूंगा, अगर एक पर्सन मुझे केयर देगा मैं उसको केयर दूंगा, वो रिस्पेक्ट दे रहा है तो मैं रिस्पेक्ट दूंगा, यानी कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन। हालांकि आपके दिल में प्यार भी है, पर फिर भी आप आगे बढ़ करके स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हो चीज़ों को, ठीक है? आप चाहते हो कि वो आपके पास आए और वो ही आपको कॉल मैसेज करे तो उसके ऊपर आप कम्युनिकेशन को स्टार्ट करोगे।
पर आपके दिल में ये है कि मैं इसको हर तरह से सपोर्ट करना चाहता हूँ, हर तरह से मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ और हर तरह से मैं इसके साथ खड़े रहना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये पर्सन कभी भी मुझसे दूर ना हो। यहाँ तक आप ना अपने फ्यूचर का इसके साथ सोच चुके हो, ठीक है? अब आपके लिए इसके बिना रहना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल बना हुआ है कि यानी कि घर पर भी रह कर के आप सुकून में नहीं रहते। इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकली है। इस तरह कह लो कि इसके ऊपर तो गम का पहाड़ ही टूटा पड़ा है, चाहे ये आपको बता रहा है या नहीं बता रहा। आप लोग नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में हो ना, ये आगे बढ़ करके बता भी नहीं पा रहा, आपको मैसेज भी नहीं कर पा रहा है कि इसकी सूरत-ए-हाल अभी कितनी ज़्यादा बुरी बनी हुई है, इसकी लाइफ़ में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये पर्सन मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, ठीक है? ये पर्सन हर एक को ना इस नज़र से देखता है कि हर कोई मुझे बस धोखा देने आया है, मेरे साथ अच्छे से नहीं चल रहा और ये आने वाले टाइम में मेरा फ़ायदा उठा कर के निकल जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा याद भी करता है पर इसको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत बुरी तरह से टूट चुकी हैं। शायद ही कभी कुछ जो है ना सही हो जाए या फिर हम लोग अगर कोशिश करें तो पता नहीं आगे क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने जितना झुक करके देख लिया है ना और फिर भी चीज़ें सही नहीं हुई तो इसके माइंड में यही है कि नहीं यार रहने दो, छोड़ दो, बस यहाँ से पीछे मुड़ जाते हैं, इस जगह को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। इस पर्सन की सेहत भी काफ़ी ख़राब हुई है आपकी वजह से और पता है इसकी जो फाइनेंशियल साइड है ना, कहीं न कहीं वहाँ पर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स बने थे। और ये अब थोड़ा-थोड़ा करके ना खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। इस वक़्त में इसकी फैमिली भी इसे बहुत कुछ सुना रही है। यानी कि तुमने अपने लिए क्या सिलेक्ट कर लिया था, तुम्हारी चॉइस कैसी थी, वो पर्सन तो आज तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ, वो तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, इस तरह की चीज़ें इसको सुनने को मिल रही हैं। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और बहुत ज़्यादा अकेला भी महसूस कर रहा है। पता है इसकी लाइफ़ में ना जो आपकी जगह है, वो जगह ये किसी को भी नहीं दे पाया, ठीक है? कहीं न कहीं आज भी आपका इंतज़ार कर रहा है कि शायद आप इसके पास वापस आ जाओ, शायद आप इसकी तकलीफ़ को समझ लो, पर इसको लगता है कि जितना मैंने माफ़ियाँ माँग ली हैं और चीज़ें सही नहीं हुई या फिर बार-बार ब्लॉक, बार-बार अनब्लॉक, ब्लॉक, अनब्लॉक ये सिचुएशन से भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। ये चाहता है कि अब जो है ना इसको सुकून का साँस देखने को नसीब हो, इस तरह की सिचुएशन बनी है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ओके, पहले आपके पार्टनर की साइड से देखते हैं एनर्जीज़ नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपकी साइड पे देख लेते हैं। यहाँ पे है जस्टिस, वर्ल्ड और यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। देखो आपकी जो एनर्जीज बनी हुई है ना, आप चाहते हो कि इंसाफ हो जाए, आप चाहते हो कि जो आपने एफर्ट्स करी थी, ठीक है, उनका सिला आपको मिल जाए। आप चाहते हो कि आपके पास ये इंसान आ जाए, बट थोड़ा सा माइंड आपका शार्प है। आप अपना मतलब समझदारी से अपनी लाइफ को आगे लेकर के चलना चाहते हो। ये नहीं कि अगर ये नहीं मिलता तो फिर उस सिचुएशन में मैं किसी और को चांस ही नहीं दूंगा। आप ऐसा नहीं सोच रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को देखना है, मैंने अपने आप को देखना है, मेरे लिए क्या बेहतर है। और आप अगर के ऐसा भी सोचते हो कि जल्दी इसकी साइड से राब्ता नहीं देखने को मिला ना, तो आप इसको एक साइड कर दोगे। यानी कि आप इस चैप्टर को शायद क्लोज़ कर दो, ऐसा आपके माइंड में चल भी रहा है। आप चाहते हो या तो वो आकर के माफ़ी माँगे, चीज़ें ठीक करे, डिसिप्लिन के साथ चले, सही तरीके से चले, सच आपको बताए, या फिर आप इसको हमेशा के लिए एंड कर दो, ख़त्म कर दो और यहाँ से आप चले जाओ। एक तरफ़ा आप बात कर दो। इस तरह की सिचुएशन जो है ना, यहाँ पर मुझे आपकी साइड से नेक्स्ट स्टेप में नज़र आ रही है। अब इस पर्सन की साइड से एनर्जीज़ देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ठीक है? हो सकता है कि ये बहुत जल्दी आपको राब्ता भी करे। अब देखो अगर ये राब्ता करेगा, उस सिचुएशन में भी आप नहीं मान रहे या फिर आपने एटीट्यूड दिखाया या आपने कोई सख्त बात की, तो उसके ऊपर फिर से इसका दिल टूट जाएगा। इसको ऐसा होगा कि इसने फिर से मुझे तकलीफ पहुंचाई है, इसने फिर से मुझे हर्ट किया है और इसने फिर से मुझे वो मकाम नहीं दिया जो कि मैं डिजर्व करता था। देखो ये आएगा ना, अब तो इसका एटीट्यूड थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, ये मैं आपको बात अभी क्लियर बता दूं। ये जब आपके पास वापस आएगा,
ये गुस्से से बातचीत करेगा, ये एटीट्यूड भी दिखाएगा, ये ईगो भी दिखाएगा, ये अपनी बात भी मनवाने की कोशिश करेगा, ये किसी किंग की तरह बात करेगा, ये अपनी बात को रखेगा और ये चाहता है कि चीज़ें इसके अकॉर्डिंगली भी चलें। और देखो, अगर आपका पार्टनर जो है मेल पर्सन है, तो उसका आपकी तरफ फिजिकल डिज़ायर्स या अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? कि आपके बारे में वैसी चीज़ें भी सोचता है। और देखो, ये जब आएगा ना, तो इसकी सोच यही है कि आप थोड़ा-सा झुक जाओ। अगर आप झुक नहीं रहे तो फिर, और आप इसको वो वैल्यू नहीं दे रहे या फिर इसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, या आपने किसी तीसरे पर्सन की बात करी ना कि मैंने तो किसी और को ऐड कर लिया, या मैं सोच रहा हूँ किसी और को ऐड कर लूँ, मैं किसी और को चांस दे दूँ, मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा, तुम क्या समझते हो, तुम ये हो, वो हो। ऐसी बातें अगर आपकी साइड से हुई, तो इस दफ़ा जो ये हर्ट होगा ना, ये बहुत ज़्यादा रोएगा, बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ मिलेगी, पर चांसेस बने हुए हैं कि वो आपके पास आ जाए वापस आने वाले टाइम में। अब मैं आपको यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस बताती हूँ, सॉरी, एंजल्स के मैसेज बताती हूँ। एंजल्स आपको इस सिचुएशन के ऊपर क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ओके, एक कार्ड अपने आप निकल के आया है, लवर्स की एनर्जी है। प्यार तो मौजूद है, देखो आस-पास प्यार मौजूद है, और अगर लगता भी है ना कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई। दोनों लोगों ने एक-दूसरे को अभी तक जाने नहीं दिया। दिल में वही पर्सन है जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, और उस पर्सन के दिल में भी आप हो। आप दोनों ही एक-दूसरे से दूर नहीं रह सकते हो, दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हो, पर अपनी फीलिंग्स बताने में शाय फ़ील करते हो, या दिल में दबा लेते हो, या आपको ये होता है कि सामने वाला एटीट्यूड और ईगो में ना जाए, इसलिए मुझे नहीं बताना चाहिए, कभी-कभार किस्मत पे छोड़ देते हो, जो किस्मत में हुआ वही होगा, वही ठीक है। दोनों लोगों का प्यार जो है ना एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ट्रू है। कभी भी एक-दूसरे को भूल नहीं पाओगे, ये कनेक्शन समझ लो आपके ज़िंदा रहने तक आपके साथ रहेगा जुड़ा। आपके दिल में इसके लिए फीलिंग्स भी रहेंगी, आपके दिल में इसके लिए इमोशंस भी रहेंगे। पता है, मैं आपको ये सजेशन और गाइडेंस दूँगी, अगर आप अपने मज़हब के करीब रहते हो ना, इस पर्सन के लिए आप दुआ माँगते हो और फिर आप सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ देते हो, तो हो सकता है ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो, ये आपको मिल जाए और आप हमेशा इसके साथ मौजूद रहो, इसके साथ में चल पाओ, इसी के साथ में अपनी लाइफ़ स्पेंड कर पाओ। क्योंकि दोनों लोगों के ना दिल में अभी भी बहुत प्यार है, दोनों एक-दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे, एक-दूसरे के पास आना चाहते हैं, एक-दूसरे को प्यार करना चाहते हैं, दोनों की एक-दूसरे को लेकर के फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। पर कुछ पास्ट है जिसको छोड़ नहीं पा रहे हो, अगर वो पुरानी बातें रफ़ा-दफ़ा कर दो ना, छोड़ दो पुराने किस्सों को, तो फिर यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। अगर आप पास्ट को पकड़ के रखोगे, आप भी और वो पर्सन भी, या दोनों में से कोई एक, तो फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। कोशिश करो पास्ट को छोड़ दो, अपने आज पे ध्यान दो और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है? सो ये थी यहाँ पर बहुत ही डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर रिलेशनशिप। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। छोटा सा काम होता है कि वीडियो को लाइक कर देना होता है, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। अभी ना मेरा माइंड ऐसा कह रहा है कि आप लोगों को ना मैं डेली बेसिस पे नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग करके दूं, ताकि ना कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को डेली बेसिस पर भी क्लियर हो जाती हैं और इंसान का मूड ठीक हो जाता है, उन मैसेजेस को सुन करके दिल को तसल्ली मिल जाती है और खुशी हो जाती है कि आज की एनर्जी मुझे पता चल गई है, वो पर्सन मेरे बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा। आप इसके ऊपर मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हमें डेली जो है ना इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए होगी वो रीडिंग, ठीक है? सो मैं मॉर्निंग टाइम वो अपलोड कर दिया करूँगी, आप वॉच कर पाओगे। बाकी आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आप लोग हो तो सब कुछ है, और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।